खुशामदीद। इससे पहले हमने मश्क नंबर 9.1 हल किया था, अब हम मश्क नंबर 9.2 हल करेंगे। देखिए इसके अंदर सवाल क्या है, सवाल वही है जैसे कि पहले था कि मसावात को हल करना है, लेकिन साथ साथ एक चीज़ इजाफी भी है कि आप इसको पड़ताल भी करें, वेरीफाई भी करें कि आपने जो हल किया है इसकी वैल्यू निकाली है, सही भी निकाली है या नहीं। तो ये दो काम करने हैं। तो देखिए हमारे पास पहला सवाल है 3x + 9 = 18। इसको हम जल्दी जल्दी हल करते हैं। 3x देखो तो +9 को यहाँ ले आएंगे तो -9 हो जाएगा, ठीक है। 3x उतार कर हम क्या कर देंगे, बराबर उतारेंगे और 18 उतार देंगे। +9 को यहाँ ले आए तो -9 हो गया, ठीक है। अब 18 से 9 चले गए तो कितने रहते हैं, 9 रहते हैं, ठीक है। यहाँ x की हम वैल्यू निकाल लें। 3 जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ की क्या हो जाएगा, यहाँ डिवाइड हो जाएगा। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अब हम यहाँ देखेंगे, इसको पड़ताल करेंगे। पड़ताल करने के लिए हमें क्या करना है, वेरीफाई करने के लिए हमें ये जो असल सवाल दिया हुआ है इसको हम बिल्कुल उसी तरह से उतारेंगे सवाए x की वैल्यू हमारे पास 3 आई है, तो हमने बाकी पूरे सवाल को बिल्कुल ऐसे ही उतारना है। लेकिन x की जगह क्या उतारना है, x की वैल्यू उतार देंगे। 3x की जगह x की वैल्यू, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 × 9 + 9 = 18। देखिए यहाँ 18 आया तो 9 और 9 कितने होते हैं, 18 होते हैं। तो देखिए अगर दोनों तरफ बराबर एक ही तरह का अदद आ जाए तो इसका मतलब है हमने सवाल को सही हल किया, x की वैल्यू हमने बिल्कुल सही निकाली है। दूसरे सवाल को भी हम इसी तरह से हल करेंगे जैसे पिछला सवाल हल किया था। 2x -5 को इधर ले आएंगे तो इसलिए हम 2x उतार कर हम जो है = 9 उतारेंगे। यहाँ +5 हो जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा तो +5 हो जाएगा, ठीक है। अब 9 और 5 कितने होते हैं, 9 और 5 14 होते हैं, ठीक है, 14। यहाँ 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। तो जो हमारे पास 7 का अदद आ गया, हम इसको वेरीफाई करते हैं, पड़ताल करते हैं। तो पड़ताल के लिए हम सवाल को दोबारा उतारेंगे। x की जगह हम x की जो वैल्यू आई है वो रखेंगे 2x, यानी -5 = 9। तो 7 दूनी 14 और उससे नफ़ी 5 बराबर हो जाएगा 9। तो 14 में से 5 गए तो कितने बचते हैं, 9 बचते हैं। तो हमारे पास दोनों अतराफ बिल्कुल बराबर आ गए, तो इसका मतलब हमने सवाल को बिल्कुल सही हल किया है और पड़ताल भी किया है। सवाल देखते हैं। देखें ये भी बिल्कुल उसी तरह से 4x = 11, -5 यहाँ के हो जाएगा +5, ठीक है। अब हमारे पास के 5 और 11 कितने होते हैं, 16 होते हैं, ठीक है, 16 हो गए। और नीचे यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, x के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4, ठीक है। अब हम पड़ताल करते हैं। पड़ताल करेंगे तो हम इसी असल सवाल को दोबारा उतारेंगे। x को नहीं उतारेंगे, x की जगह 4 आया है, 4 को उतार देंगे। -5, ठीक है, = 11। अब 4 चौक कितने होते हैं, 16 होते हैं। 16 से 5 गए तो कितने बचते हैं, 16 से 5 चले गए तो 11 बचते हैं। तो 11 बराबर हो गया 11 के, तो बिल्कुल एक जैसा हो गया, दोनों तरफ मसावत के। तो ये क्या है, हमने इसका मतलब है सही सवाल हल किया और हमारे पास आंसर आ चुका है। देखें ये भी बिल्कुल उसी तरह से पिछले सवालात की तरह है, ठीक है। 5x = 30। अब देखिए ये -20 है, तो इसको हम जब इस तरफ ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, +20 हो जाएगा। अब हमारे पास तो कितना हो गए, 30 और 20 50 होते हैं। और यहाँ जो है 5 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ की क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 5 × 1 = 5, 5 × 10 = 50। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 10। पड़ताल करते हैं। जब पड़ताल करते हैं, असल सवाल उतारते हैं, x की जगह को खाली छोड़ देते हैं और उस x की जो वैल्यू है उसको उतार देंगे, ठीक है। 5x यानी 5 × 10 -20 = 30। तो 5 दहाई कितने होते हैं, 50। 50 में से 20 गए तो कितने बचे, 30 बचे। तो देखिए यहाँ 50 में 20 गए तो 30 बचे, 30 और 30, दोनों तरफ 30 और 30 बच गए। इसका मतलब हमने सवाल को बिल्कुल क्या कर लिया है, सही तौर पर हल कर लिया है। 5वां सवाल देखते हैं। देखिए 5वां सवाल, देखिए वो भी बिल्कुल पिछले सवालात की तरह है, बस ये कि थोड़ा सा इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए ये कर दिया है, 2 रकमें दे दी हैं।
एक प्लस का एक माइनस का, तो हम यहाँ उसको शॉर्ट कर लेंगे, प्लस का एक माइनस के एक के साथ कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 3x, माइनस के ज़्यादा है तो एक से कट गया तो -16 हो जाएगा, -16 इज इक्वल टू 2। तो देखिए इसको हम उसी तरीके से हल कर लेते हैं जैसे पिछले सवाल को हल किया है। ठीक है, -16 यहाँ आके क्या हो जाएगा +16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास ऊपर आएगा क्या 18, यानी 16 और 2 18 हो गए, और ये नीचे क्या आ जाएगा 3 जो है यहाँ मल्टीप्लाई होते हैं तकसीम हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6 आ गई। अब पड़ताल करके देखते हैं, असल सवाल को उतारेंगे। असल सवाल क्या था x था तो 3x + 1 था, तो 3x की जगह x की था तो हमने 6 लिख दिया, +1 -17 इज इक्वल टू 2। ठीक है, 6 तिया 18 और जमा 1 और -17 + 2। देखें अब यहाँ से यहाँ उसी तरीके से हम जो है 18 और 1 कितना होते हैं 19, 19 में से हम 17 को निकाल दें तो हमारे पास कितने बचेंगे 2 बचेंगे, तो 2 बराबर हो गया 2 के। तो जब ये दोनों बराबर आ गए इसका मतलब हमने सवाल को क्या किया है सही हल किया है। अगला सवाल देखते हैं। देखें ये भी बिल्कुल उसी तरह का सवाल है, फ़र्क ये है कि यहाँ पे माइनस का अदद दिया हुआ है बराबर के सीधे हाथ में, तो हम इसको उसी तरह से हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 13 का अदद जो है हम यहाँ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा -3x इज इक्वल टू -2, यहाँ +13 था तो यहाँ -13 हो जाएगा। तो ये कुल कितने हो जाएंगे, ये कुल ये देखें 13 और 2 कितना हो गए 15 हो गए, यानी -15 हो गए, और नीचे क्या आ जाएगा -3 था यहाँ -3 आ जाएगा। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 जो है हमारे पास x की वैल्यू आई है। तो हम अब पड़ताल करके देखते हैं कि हमने सही हल किया है नहीं किया सवाल को। तो सवाल को बिल्कुल उसी तरह से उतारते हैं सवाए x के, तो x की जगह हमने 5 को उतारा इज इक्वल टू -2, सही है बिल्कुल उसी तरह से उतारा। अब 5 तिया 15 होते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ 13 पे जमा के 15 जो है माइनस के, 13 से 13 कट जाएंगे, 13 प्लस के 13 माइनस के साथ कट गए तो -2 यहाँ रह गया। ठीक है, तो -2 यहाँ पे भी आ गया, -2 यहाँ पे भी आ गया, दोनों तरफ बिल्कुल एक जैसा जवाब आ गया, तो इसका मतलब हमने सवाल को सही हल किया है। सवाल देखते हैं, 4x + 8 को हम इस तरफ ले आएंगे इसलिए इसको नहीं उतारते। ठीक है, बराबर का निशान लगा के 2 को उतारा, ये -8 हो गया इस तरफ आगे, तो x बराबर हो जाएगा, अच्छा 2 से 2 को काट दिया, 2 प्लस का 2 माइनस के साथ कट जाएगा तो -6 आ जाएगा हमारे पास, और नीचे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखिए इसको हम जो है 2 से तकसीम कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो हमारे पास क्या आया -3/2 आ जाएगा। अब इसको हम गैर वाजिब कसूर है, गैर वाजिब कसूर को हम क्या करते हैं तकसीम कर लेते हैं। तो तकसीम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 को अगर हम जो है 2 से तकसीम कर लें, 2 एकम 2, तो 1 सही 1/2 हमारे पास आ रहा है, तो x बराबर हो जाएगा -1 सही 1/2। तो अब हम जो है क्या कर लेते हैं, इसके लिए हम जो है इसको पड़ताल कर लेते हैं कि हमने जो सवाल हल किया है सही हल किया है या नहीं। तो 4x की जगह हमने क्या रखना है -1/1/2। ठीक है, इसको रखना है, और +8 इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले तो हम इसे मखलूत कसूर है, मखलूत कसूर मुरक्कब कसूर है, इसको हम हल कर लेंगे। 2 एकम 2, 2 और 1 और 1 जो है 2 एकम 2, 2 और 1 कितना होते हैं 3, तो ये हो जाएगा -3/2, और यहाँ बराबर का निशान 2, और ये +8 जो है यहाँ आ जाएगा तो -8 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको हल कर लेते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 4 तिया 12, ये आ जाएगा 12/2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट गए तो हमारे पास क्या रहा -6 बचा। ठीक है, हम इसको हल कर लेते हैं, 2 एकम 2, 2 6 12, तो क्या रहा हमारे पास -6 बराबर -6। तो देखिए यहाँ -6 आ गया दोनों तरफ, इसका मतलब हमने सवाल को क्या हल किया है सही हल किया है, इसलिए दोनों तरफ एक जैसा जवाब आ रहा है।